हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पीछे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि मेरी बड़ी बेटी की तबीयत है, वो थोड़ी ख़राब चल रही है, तो उसकी वजह से ना अभी ना उसको फिर से तबीयत ख़राब हो गई है उसकी। ये थोड़ा-सा वीडियो है वो शाम का है और फिर ना पापा और मम्मी गए थे उसको दवाई दिलवाने, क्योंकि यहाँ पर ही डॉक्टर, पास में ही डॉक्टर है ना, तो वहाँ से वैसे हम ना इसकी दवाई लेके ही आए थे, गाँव से आए थे। तो हम उसकी पिछले 2 दिन की दवाई लेके आए थे, लेकिन उस दवाई जब तक उसने खाई तब तक उसकी तबीयत ठीक रही। उसके बाद उसकी तबीयत थी वो ख़राब हो गई, तो फिर से यहाँ पे लेने गए हैं। और आप सभी को आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऐसी मेरी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे रेंट पे रहना पड़ता है। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में चल ही रही होंगी कि जब आपका इतना बड़ा घर है तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको मतलब रेंट पे रहना पड़ रहा है। तो ये सब बातें भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे दवाई लेकर वो लोग आ गए थे ना, तो फिर मैं इसकी है दवाई दे रही हूँ इसे दवाई खाने के लिए। और वही होता है ना, बच्चे की तबीयत अगर ठीक नहीं होती तो बिल्कुल भी आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले हफ्ते से 1 हफ्ता पूरा हो चुका है धीरे धीरे, और दोनों, एक की तबीयत ख़राब हो रही है तो एक की सही हो रही है, एक की ख़राब हो रही है तो एक की, इस तरीके से ना इतनी हालत ख़राब हो रही है बहुत। तो उस वजह से ना कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। आज वैसे आपको मैं बताऊं, आज का जो वीडियो है वो है होली वाले दिन का। अब मिलती हूँ मैं आपसे सुबह, और ये सुबह हो चुकी है, अगले दिन का है, जो जब होली हो रही है ना उस दिन का वीडियो है। तो सुबह हम लोग सभी जल्दी उठ ही जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और जब मैं उठी थी तो चंद्रमा अभी इतने बाकी थे, तो तब मैं उठी थी, तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने बिस्तर को हटा दिया, क्योंकि माही को दवाई दिलवा के लेके आए थे, तो उसको अंदर ही लिटा दिया, मतलब पापा के बिस्तर में लिटा दिया है, तो वहाँ पर वो लेट गई है। इधर का मैं बरामदे में से जो अपना बिस्तर है वो हटा देते हैं। तो देखिए, आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ही सवाल आ रहे हैं कि दीदी आप घूंघट क्यों नहीं करती हैं, और आप रेंट पे क्यों रहती हैं। आपको बहुत सारे सवाल हैं, या आपका ये ससुराल है या मायका है, बहुत तरीके तरीके के सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये मतलब जब हमारा खुद का घर है फिर भी हम रेंट पे क्यों रहते हैं। तो इस बात का मैं जवाब आप सभी के लिए खुल के बता रही हूँ, क्लियर मैं बताऊँ तो इसमें मेरी मजबूरी, बहुत बड़ी मजबूरी है। और मैं शायद अगर ये कदम ना उठाऊं तो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरा भविष्य है वो बन सकता है। मेरे के साथ साथ मेरी बच्चों का तक भविष्य नहीं बन पाएगा, वो तक मैं उनको तक अच्छा भविष्य है वो नहीं दे सकती हूँ। तो इस वजह से मैं बाहर रहती हूँ। और यहाँ पे ना क्या हो रहा था, हम सुबह सुबह ना ठंड तो होने लगी है धीरे धीरे, तो यहाँ पर पापा और माही के पापा दोनों आग जला ली थी इन लोगों ने। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर हाथ सेक लेती हूँ, क्योंकि आज ना मैं थोड़ा लेट लेट क्या, मैं माही के कामों में लग गई थी, उसे दवाई वगैरह दी, तब तक झाड़ू का काम सबने कर लिया था। और हमारे यहाँ जब तक अग्नि नहीं जलती है ना, जब तक होलिका दहन नहीं होता है तब तक घर में खाना नहीं बनता है। घर में जो चूल्हा जलता है, वो जो होली रखी जाती है ना, वहाँ से आग आती है तो वहीं से रखा जाता है। यहाँ पर नित्या कर रही थी थोड़ी मस्ती, और नित्या को बहुत मस्ती करते हुए अच्छा लगता है, यहाँ पे वो डांस कर करके दिखा रही थी। और अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। और अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था, आस पड़ोस भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर और देखूँगी क्या काम है क्या काम नहीं है, अभी क्या क्या काम करना बाकी है। तो इतना दूर पड़ जाता है ना, काफ़ी दूर हमारा घर है वो पड़ जाता है। तो आप देख ही सकते हो, अंदर अभी बच्चे हैं, लोग लेटे हैं। उसके बाद होलिका पे से ये आ गया था, और हम लोग नहीं, ये गेहूं के जो जौटा बोलते हैं ना, वो डाले जाते हैं। और जो जैसा कि जो गोबर से बनाई जाती है छोटी छोटी उपले, तो उनको जलाया जाता है और उसके बाद उसमें ही आकर डाला जाता है। ऐसी सेम प्रोसेस रहती है वो होलिका दहन जहाँ होता है पूरे गांव का, वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर पूरी फैमिली हमारी है वो बैठ गई है
इसमें देखिए मैं हूँ और मेरी देवरानी सासू में है, और यहाँ पर माही के पापा हैं, माही के चाचा हैं और माही की बुआ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं वो तो बाहर खेल रहे हैं। माही की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो रंग से बिल्कुल भी नहीं खेल रही थी, और इस बार मैंने भी बिल्कुल भी कलर से होली नहीं खेली थी। बिल्कुल भी मैंने किसी से भी कलर नहीं लगवाया था, और ना ही मेरा मन कर रहा था। मुझे ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर फिर हम सब लोग ऐसे मिलकर ना आखत डालते हैं, और आखत डालने के बाद फिर हम अपने घर के कामों को शुरू करते हैं। यहाँ का गांव का रीति रिवाज में पता है सबसे ज़्यादा रीति रिवाज बुरा क्या होता है। यहाँ पर सबसे सुबह उठते ही ना सारे काम होते हैं पूजा पाठ वाले, वो ऐसे ही हो जाते हैं बिना नहाए। और नहाने के बाद जिसके घर पे नॉन वेज खाते हैं तो उनके घर पे नॉन वेज बनता है, और जो नहीं खाते हैं तो वो तो नहीं बनाते। जैसे कि मैं नहीं खाती हूँ तो मैं नहीं बनाऊँगी। मैं अपनी फैमिली, जैसे मैं और माही के पापा, माही और नित्या के लिए ही नॉन वेज नहीं बनेगा, और जितनी भी फैमिली है सबके लिए नॉन वेज बनेगा, क्योंकि सब लोग नॉन वेज खा लेते हैं। लेकिन मैं और मेरी मतलब हम चारों लोग नहीं खाते हैं, तो हम अपने लिए पहले ही मैं अपना खाना बना लूँगी, उसके बाद ये लोग अपना खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा देर तक होते हैं, गीत भी गाए जाते हैं। तो इतना गीत तो मुझे तो आते नहीं हैं इतने अच्छे से, और सब लोगों को आते हैं लेकिन इतना ज़्यादा किसी को नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हमारा होली का त्यौहार है वो हो जाता है। और होली का त्यौहार मैं आपको सही बताऊँ, मन की बात बताऊँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस त्यौहार में गंदगी ही गंदगी मुझे लगती है। कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि एंजॉय करने का। और जैसे दीपावली होती है ना, तो सब तरफ चारों तरफ सफाई सफाई होती है, और सब नहा धोआ के पूजा होती है, अच्छा लगता है। तो इस वजह से ना मुझे ये वाला होली का त्यौहार है वो कम ही पसंद है। तो यहाँ पे बच्चे लोग होली खेल रहे थे, माही भी होली खेलने लगी। यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। होली वाले दिन का ये वीडियो है। मुझे अपने छोटे भाई की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। पहला त्यौहार ऐसा हुआ है कि मतलब दूर था लेकिन पास, ये तो था कि हाँ चलो था फ़िलहाल, लेकिन अब तो वो कभी ना त्योहार मना पाएगा ना कुछ। ईश्वर ने हमसे उतनी जल्दी उसको दूर कर दिया, इतनी जल्दी दूर कर दिया, बहुत जल्दी उसको हमसे दूर कर दिया। तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था भाई। तो फिर ना मैंने थोड़ी देर बाद, बहुत बुरा लग रहा था, बिल्कुल कुछ भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी वजह से ना मैंने होली भी नहीं खेली थी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अब क्या ही बताऊँ, मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन ऐसा पहली होली है जो हमारी इतनी अच्छी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था इस समय। तो फिर मैंने कहा, जितना मैं खाली बैठ रही थी ना उतना और ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो काम करते हैं, तो थोड़ा मेरा मन है वो बटेगा और थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। देखिए मैं रोऊँगी या नहीं रोऊँगी, लेकिन मेरे पास तो कोई दूसरा है भी नहीं कि मुझसे आकर कोई सांत्वना दे या मुझे कोई आकर कहे कि नहीं। तो फिर मैंने ना अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है, इतना मैं खुद से ही मजबूत हो गई हूँ। और रोते-रोते ना ऐसा लगता है कि आँसू हैं वो आँखों से ख़त्म हो गए हैं। अब रोती हूँ फिर भी आँसू नहीं आते हैं, क्योंकि शायद खुद को इतने ज़्यादा मजबूत मैंने पहले बना लिया होता। अब मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने सबको बहुत मनाने की कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं माना था, और उल्टा सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबको अपने हाल पे छोड़ देते हैं, और मैं अपने हाल पे अपने आप ही संभल जाऊँगी, खुद से ही खुद को संभाल लूँगी। तो उसके बाद मैं झाड़ू यहाँ पे लगा रही हूँ। बच्चों से बार-बार मैं मना कर रही थी, इधर नहीं लगाओ, इधर नहीं खेलो, इधर नहीं खेलो। और देख ही सकते हो पूरे आंगन में गुलाल ही गुलाल हो गया। चलो बच्चों का मन है, और वैसे भी साल भर में एक बार त्यौहार है वो आता है, तो बच्चों को तो हंसी खुशी से एंजॉय करने दो। तो बच्चे खूब मस्ती के साथ बच्चों ने एंजॉय किया था। बच्चे तो बहुत नादान होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि भाई क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, कौन किस हालात में है। तो यही बचपन जो होता है वो इसी ऐसे ही होता है, सबका होता है। और बचपन जो होता है सबसे खुशनुमा जो होता है, हमारी एक अवस्था होती है जिसको हम खुलकर जीते हैं। ना कोई हमको चिंता, ना कोई परवाह, ना कोई टेंशन।
सब कुछ। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो ज़िम्मेदारियाँ हमको इस कदर घेर लेती हैं कि हम हँसना मुस्कुराना सब भूल जाते हैं। तो सब में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर माही को मैं दूंगी दवाई। और यहाँ पर जो कचड़ी पापड़ बने थे, तो माही के बाबा और माही दोनों लोग बैठ के खा रहे थे कचड़ी पापड़। और माही को भी थोड़ा सा अब सही लगने लगा था, तो उसे मैंने दे दी थी मटर। तो वो मटर छीलने लगी थी पनीर के लिए। तो ऐसे वो बैठी रही थी खाली। एक आप सभी का कमेंट और आता है कि दीदी आप मतलब घूंघट नहीं करती हो। तो जैसा कि मैं आपको सबको पता है, मेरी जो शादी है वो लव मैरिज है। उसकी वजह से ना मैं पहले ही सबको जानती थी, इस वजह से मैं घूंघट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ना कुछ अजीब सा लगता है। एक तो पहले सबके सामने ऐसे ही रहो, फिर इस तरीके से फिर मैं नहीं करती हूँ। मतलब मुझे और किसी का फोर्स भी नहीं रहता है मेरे ऊपर कि हाँ करो करो करो, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसीलिए मैं घूंघट है वो नहीं करती हूँ, ना ही सिर पे पल्ला रखती हूँ। और बाकी सब आप इस बारे में राय देना, मैं क्या ही बोलूँ। और आप सबको देखिए, यहाँ पर मैंने माही को दवाई है वो कर दे दी है। माही दवा खा लेगी, उसके बाद उसे थोड़ा ना सही लगने लगा था, थोड़ी उसकी तबीयत थी वो ठीक हो गई थी। उसके बाद ये था कि उसकी तबीयत ठीक तो हो रही थी, लेकिन फिर से ख़राब हो रही थी, फिर ठीक हो रही थी, फिर ख़राब हो रही थी। तो इस तरीके से उसकी तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैठ गई हूँ प्याज काटने, जो कि पनीर के लिए प्याज है वो काट रही थी मैं। तो प्याज ये है कि अभी लाइट चल रही है, तो मिक्सी में प्याज पीस लिया जाएगा, जल्दी पिस जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने। और अब मैं बनाऊँगी पहले अपने लिए खाना, जैसे कि हमारा जो खाना बनेगा वो बिना नॉन वेज वाला बनेगा, हम नॉन वेज नहीं बनाएंगे अपने लिए। तो मैं यहाँ पर बनाने बैठ गई हूँ पनीर। और चूल्हा ना जलने में नहीं आ रहा था मुझसे सही से, नहीं जल रहा था चूल्हा, तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे जलाया। और बड़ी मुश्किल से मुझसे बहुत देर बाद कहीं आके चूल्हा था वो जला था, क्योंकि पता नहीं मुझे जलाना नहीं आ रहा है या भाई लकड़ी गीली थी, कंडे गीले थे, वो समझ में ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से तो चूल्हा फूँक फूँक के मैंने जलाया। और ना मेरी सांस एकदम से फूलने लगी, इतना ज़्यादा। देखिए अब वो बहुत समय हो गया कि मैं चूल्हे को बिल्कुल भी नहीं जलाती हूँ। और फिर मैं खाना बनाने के बाद मैंने नहाया था, और अभी भी कुछ भी नहीं खाया है मैंने, कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ पर बच्चों को भी मैंने नहला दिया, माही को नहला दिया है, माही को भी नए कपड़े पहना दिए हैं। मैंने अपने लिए भी नए कपड़े लिए थे, लेकिन नहीं पहने थे, क्योंकि मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे था ननद का दीदी हैं उनका था ट्राउज़र। तो देवरानी भी कपड़े सी लेती है, तो वो कह रही थी कि दीदी आप ट्राउज़र काट के मुझे दे देना और मैं सिल दूँगी। तो मैं यहाँ पर काटने के लिए बैठ गई हूँ। और कैंची ना बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, कैंची थी वो ख़राब थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैं इस कपड़े को काटूँगी। कपड़े को काटने के बाद ट्राउज़र की कटिंग जैसे तैसे तो की, बड़ी मुश्किल से ट्राउज़र की कटिंग हुई। फिर आ गए हम यहाँ पर चारा खाने, क्योंकि हमारे घर में पशु भी हैं, 2 पशु हैं, तो उनके लिए पहले काटेंगे चारा। और ये जो गांव में होता है इसे बोलते हैं बरसीन, बरसीन कहते हैं, आपके इधर इसे क्या कहते हैं। तो पहले इसको मैं लगा दूँगी। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि मैं सारे काम गाँव के हैं वो कर लेती हूँ। तो जो गाँव से रहते हैं, जो गाँव में रहे हुए होते हैं ना, तो उनको सारे काम हैं वो आते हैं अच्छे से, आसानी से। तो मुझे सारे काम आते हैं गाँव के, ऐसे लिपाई करना, पुताई करना, कंडों को थोपना,
और यहाँ पर ये सारा काम, और मुझे भी ना किसी काम से ना तो डर लगता है, ना ही मुझे किसी काम को करने में घिन आती है। मैं बहुत खुशी खुशी सारे कामों को कर लेती हूँ। अब मैं बताती हूँ उस कमेंट का, जो आप सभी की एक मेरी अरवा बहन है, तो वो कह रही थी कि आप जब आपका घर है तो आप अपने घर पे ही क्यों नहीं रहते हो। तो क्या मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं घर पे नहीं रहती हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि अभी ना मैंने पहली वीडियो में भी आपको रास्ता दिखाया था जब हम गांव गए थे, और मैं कल की वीडियो में भी रास्ता दिखाऊंगी कि कैसा रास्ता है हमारे यहाँ का। हमारा जो गांव है वो मतलब मेन रोड से 8 किलोमीटर अंदर है। 8 किलोमीटर हमको आना पड़ता है, या तो आपका खुद का कोई वाहन होगा तभी आप पहुंचोगे, नहीं तो नहीं। 7 बजे के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, ना कोई आता है ना कोई जाता है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। और माही के पापा का जो काम है, उनका फील्ड वर्क है, उसकी वजह से उनका जो आना जाना रहता है वो लेट नाइट तक रहता है। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। कंटिन्यू उन्होंने 1 साल तक यहाँ से जॉब करने की कोशिश की थी, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। वो अपनी मतलब गाड़ी से कर नहीं सकते हैं, फील्ड का काम होता है, बहुत दूर दूर जाना होता है, तो गाड़ी से तो जाते नहीं हैं। दूसरा, मेरी दूसरी मजबूरी मैं आपको बताऊं, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। हमारे आस पड़ोस में कोई भी इंग्लिश मीडियम ना ही हिंदी मीडियम स्कूल है। हिंदी मीडियम स्कूल है वो 2 किलोमीटर दूर है, जिसमें बच्चा आने जाने की सुविधा वहाँ पे कोई है नहीं। बच्चे की आने और जाने की, पहुँचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो खुद पेरेंट्स की होती है, वही पहुँचाते हैं। और मैं आपको और बताऊं, हमारा जो गांव है, जो अभी हम जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, शिक्षा का वो स्तर है, वो बहुत ख़राब है। सब पढ़ाना नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को, बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत ही कम पढ़ते हैं। हमारे गांव में मुश्किल से 5% बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, और बाकी सारे बच्चे हैं वो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। जिसको भी पढ़ाना होता है, अगर अच्छी शिक्षा देनी होती है तो वो बाहर रह के ही पढ़ा पाते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर रहने के बाद ही बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, और उसके बाद वो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। आज ना मुझे ज़्यादा कुछ पूरे दिन अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर ना मेरी छोटी बेटी है, मेरी छोटी बेटी समझ लो माही की चचेरी बहन, सबसे छोटी। तो अभी इसकी मैं बातें सुनवाती हूँ। बहुत छोटी है, 2 साल की है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। राधे राधे, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? मेरी तरफ देखो, सब देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तुमको सब ब्लेसेस देंगे, तुमको सब ब्लेसेस देंगे। कहो हमको ब्लेसेस दो, हम खूब बड़े हो जाएं, हमको खूब विद्या आए। बोलो बोलो, क्या मैं खूब बड़ी हो जाऊं? हाँ, खूब पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाऊं। कौन बनोगी? कलेक्टर? बोलो कलेक्टर बन जाऊं। मम्मी जाए। राधे राधे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? कनक। कनक। पापा का क्या नाम है? पापा का दिनेश, मिस्टर दिनेश। पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? तो यही सब मेरी मजबूरी थी, इसकी वजह से ना मैं मतलब बाहर रहती हूँ, और गांव में बेरोज़गारी की समस्या बहुत है। ऊपर से गांव का जो कल्चर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब आपको मैं क्या ही खुले शब्दों में बताऊँ। मैं भी उस गांव से बिलोंग करती हूँ, तो इस वजह से मैं अपने गांव को इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अगर आप अपने बच्चे को हर तरीके से अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो हमारा गांव है वो सही नहीं है। तो उसके बाद मैंने बनाई थी गर्मा गर्म रोटियां, और चूल्हे की रोटियां खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आज का वीडियो भी बस इतना ही रखें। मिलेंगे आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। राधे राधे, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।